एक्सरसाइज 3.4 के दूसरे प्रश्न में हमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए दिए गए इबारती प्रश्नों को हल करना है। इसमें हमें एक भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में एक घटाने पर वह एक प्राप्त होती है तथा हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाती है। तो हम इसको हल करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y है। तो प्रथम शर्तानुसार अंश में एक जोड़ेंगे तो x+1 तथा हर में एक घटाएंगे तो y-1 बराबर 1 प्राप्त होगा। y-1 बटे में है तो पक्षांतर में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो x+1 बराबर 1 × y-1, 1 से अंदर गुणा कर देंगे तो x+1 बराबर y-1। अब 1 यहाँ पर धनात्मक है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा और y धनात्मक है तो लेफ्ट हैंड में साइड में आकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो x - y बराबर -1 × -1 अर्थात x - y बराबर -2। समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त के अनुसार हम हर में एक जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाती है अर्थात x/y + 1 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × x बराबर 1 × y + 1, 2x बराबर y + 1। तो y राइट हैंड साइड में धनात्मक है तो पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1 है, घटाएंगे तो -2x + y बराबर -1, y से y कैंसिल हो जाएगा तो x - 2x -x बचेगा, -2 - 1 -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 - y बराबर -2, तो 3 धनात्मक है पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा, -y बराबर -2 - 3 -y बराबर -5, y बराबर 5। तब भिन्न में हम x और y के मान रख देंगे तो भिन्न हमें प्राप्त होगी 3/5। दूसरे प्रश्न का दूसरे खंड में हमें नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष हम पहले की बात अगर हम करें, यदि आप इस समय 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले होंगे आप 5 वर्ष के। यदि आप 15 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले होंगे आप 10 वर्ष के। यह कैसे मिलता है? हमें 5 घटाना पड़ता है। यदि आप x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे? x - 5 के। तो इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5। तो चूंकि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है तो इसे हम बराबर के निशान के दोनों ओर लिख देते हैं, किंतु सोनू की आयु नूरी की आयु से कम है तो 3 से सोनू की आयु में गुणा कर देते हैं, तब वह नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 3, y - 5, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3y - 15। 3y को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और -5 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारी समीकरण हो जाएगी x - 3y बराबर -15 + 5, तो x - 3y बराबर -10। समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है। यदि आपकी आयु इस वर्तमान में 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद आप होंगे 10 और 10 20 साल के, 10 जोड़ दिया। यदि आप 15 साल के हैं तो 10 साल बाद 25 साल के होंगे। यदि आप x वर्ष के हैं तो 10 साल बाद x + 10 जोड़ने से प्राप्त होता है। इसलिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y + 10। तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं, x + y बराबर y + 10। किंतु हमें बताया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, तो सोनू की आयु नूरी की आयु से कम है तो सोनू की आयु में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x + 10 बराबर 2 × y + 10, तो x + 10 बराबर 2y + 20। 2y राइट हैंड साइड में धनात्मक है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ऋणात्मक हो जाएगा और 10
लेफ्ट हैंड साइड में धनात्मक है तो राइट हैंड साइड में आके ऋणात्मक हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस x और 2y प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा। x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घट जाएंगे। ऋणात्मक संख्या अधिक है तो माइनस 3y में से 2y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा। माइनस 10 और माइनस 10 दोनों ऋणात्मक है, जोड़ जाएंगे तो माइनस 20 प्राप्त होगा। तो माइनस से माइनस का निशान समाप्त हो जाएगा तो y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, 20 दिया 60, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10। 60 लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो x बराबर 60 माइनस 10 बराबर 50। इसलिए नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड 2 अंकों की संख्या पर आधारित है। तो हम मान लेते हैं कि इस संख्या में दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। तो इसकी प्रथम शर्त के अनुसार दोनों अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। द्वितीय शर्त अनुसार में संख्याओं के अंक बदले जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले किसी भी संख्या की संरचना को समझना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 अंकों की जो संख्या है, हमने उदाहरण के तौर पे 56 लिया है। तो 56 एक 2 अंकों की संख्या है, तो 56 को 50 प्लस 6 के रूप में लिखा जा सकता है। और 5 इसमें दहाई का अंक है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 प्लस 6, अर्थात तो 5 दहाई 50 और 10 और 5 दहाई 50 और 6 56। तो यानी कि हम दहाई की संख्या में 10 से गुणा करेंगे और इकाई की संख्या को सीधे जोड़ देंगे। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 56 में इकाई के अंक का मान 6 होता है और दहाई के अंक का मान 50 होता है, तब यह योग करने पर 56 प्राप्त होता है। अर्थात दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ने पर ही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए इस प्रश्न में दहाई का अंक x है, तो संख्या हो गई हमारी 10 से गुणा करने पर 10x प्लस इकाई का अंक y है तो y जोड़ देंगे। अंकों के स्थान बदल देंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी 10y प्लस x। तो द्वितीय शर्त के अनुसार पहली संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या के दुगने के बराबर है, अर्थात 9 ब्रैकेट में 10 x प्लस y बराबर 2, 10y प्लस x अंदर गुणा करेंगे। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इनको पक्षांतरित कर लेंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। तो 90x में से 2x घटाएंगे तो 88x बचेंगे। 9y में से माइनस के 20y घटाएंगे, 9y में से 20y घटाएंगे तो माइनस के 11y बराबर 0 प्राप्त होगा। 11 से भाग कर देंगे तो 11 अट्ठे 88 और 11 कम 11, यानी कि 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 को ध्यान से देखें तो वो x प्लस वाई बराबर 9 है। समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 8 है, अर्थात एक में y धनात्मक है और एक में y ऋणात्मक है। तो सीधे जोड़ने पर y का विलोपन हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, y से y समाप्त हो गया। 8x और 1x 9x बराबर 9x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। तो 9 कम 9 x बराबर 1। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, अर्थात तो y बराबर 8। तो इसलिए संख्या हो जाएगी हमारी 10 गुणा 1 प्लस 8, 10 ही कम 10 और प्लस 8 अर्थात 18, 10 और 8 18। तो संख्या 18 प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 का चौथा खंड रुपयों 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों पर आधारित है। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए के x नोट हैं तथा 50 रुपए के y नोट हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो हमारे पास रुपए होंगे 500। 100 गुणा 5 अर्थात तो 500।
अगर हमारे पास 100 रुपए के 15 नोट हैं तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? 15 गुणा 100 अर्थात 1500। ऐसे ही 50 रुपए के अगर हमारे पास 2 नोट है तो हमारे पास कुल रुपए कितने होंगे? 50 दूनी 100, 2 से गुणा करेंगे। अर्थात रुपए प्राप्त करने के लिए हमें नोटों की संख्या में नोट के मान से गुणा करते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार है कि हमारे पास कुल नोट हैं 25, 100 रुपए के, और 50 रुपए के कुल नोट 25 हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25 पहली समीकरण। दूसरी शर्त के अनुसार कुल धन है हमारे पास 2000। अब 100 रुपए के x नोट हैं तो 100 इसका मूल्य हो जाएगा 100x। 50 रुपए के y नोट हैं तो इसका मूल्य हो जाएगा 50y, और दोनों का सम है 2000। तो 100x प्लस 50y बराबर 2000। 50 से भाग दे देंगे तो 2x प्लस y बराबर 40। समीकरण नंबर 2, इसमें y का मान दोनों में समान है। समीकरण 1 और 2 दोनों में y है, और सीधे घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 40 माइनस x हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, y भी माइनस का हो जाएगा, 25 भी माइनस का हो जाएगा, तो घट जाएंगे। तो y से तो y समाप्त हो जाएगा, 2x में से 1x गया, x बचा, 40 में से 25 गया 15, तो x बराबर 15 प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 15 प्लस y बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 15 अर्थात y बराबर 10। तो 100 रुपए के कुल नोट हुए हमारे पास 15 और 50 रुपए के कुल नोट हुए 10। दूसरे प्रश्न का 5वां खंड एक लाइब्रेरी की फीस पर आधारित है। इसमें प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित किया गया है और उसके बाद प्रत्येक 1 दिन का किराया अलग से चार्ज किया जाता है। तो हम मान लेते हैं प्रथम 3 दिन का फिक्स किराया, निर्धारित किराया x रुपए है तथा प्रतिदिन अतिरिक्त 1 दिन का चार्ज y रुपए है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 4 दिन पुस्तक रखता है तो 3 दिन का किराया अलग और 1 दिन का किराया अलग लगेगा। तो पहले 3 दिन का किराया x रुपए और बाद के 1 दिन का किराया y रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से तो प्रथम शर्त है हमारे पास कि 7 दिन का किराया 27 रुपए है। तो पहले 3 दिन का किराया x प्लस, अब 7 दिन का किराया निकालना है तो 3 दिन का किराया चूंकि x रुपए हो गया तो 4 दिन बाकी बचते हैं, तो 1 दिन का किराया y रुपए है तो 4 दिन का किराया 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1। दूसरे समीकरण में 5 दिन का किराया 21 रुपए है, तो उसमें प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए, शेष 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21 घटाएंगे, x माइनस का, 2y भी माइनस का और 21 भी माइनस का, तो x से x समाप्त हो जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बचेंगे, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 21, 3 दूनी 6, तो x प्लस 6 बराबर 21, 6 धनात्मक है तो पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर 21 माइनस 6 अर्थात x बराबर 15। इसलिए प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपए तथा अतिरिक्त 1 दिन का किराया 3 रुपए है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।